अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाजरीन, सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरीह की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाजरीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें, सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती रहती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। फैसलाबाद में देरीना दुश्मनी पर 2 अफराद गया था, घर में घुस खवातीन की से सीसीटीवी आने वाली गाड़ी की मौत। तैयारा मर्डर वाली पिंड अफसरान सब भारतीय जारी जिंदा कश्मीरियों पर अस्पताल में बाबा करवाने हैदराबाद की जमीन दोस्ती की इस्तकबाल फैसलाबाद के 2 जान इरशाद भी वाक़ई हो सकता है। फैसलाबाद 2 खालिफीन शौहर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद के इलाके करीम नगर में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। दरीने घर में जिसम साज लेकर मुंतकिल कर लेन देन का भी कर रखी आ रही हैं। उन्होंने फौज भी है सुनने वाला शख्स था जब पर बंदे को मैंने तैयार गया की जानिब से है सामने लाने दुश्मन कहना है कि कर लेंगे। जुबैर के पुलिस हासिल कर ली, अभी शुरू कर इस्तेमाल का
हैं कि सी पार्टी अहम खबर हुई है। इलाके हुई लाशें लगी, सीसीटीवी मुताबिक किल की गई। इसमें देखी अब तक की तारीख थी के मुताबिक जिसको हम कहते हैं कल के शव टीम के मुजाहिद अफराद प्रोग्राम में के साथ शावर की तस्वीर इंतहा को छूने लगी। डीएचक्यू अस्पताल चिन्योट के मर्दाना वार्ड में पड़ी लावारिस खातून की लाश को 24 घंटे गुजरने के बावजूद वार्ड से मुंतकिल नहीं किया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं और इसी पर हम तफसील भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर दें, डीएचक्यू चिन्योट में इंसानियत सोज वाकया पेश आ गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद लतीफ़। लतीफ़, बताएगा कि खातून की लाश यहाँ से अब तक क्यों मुंतकिल नहीं की जा सकी? जी, ये बिल्कुल आज से एक हफ्ता पहले रेस्क्यू 122 वाले ये 80 साल औरत की जो है वो लेकर आए थे। ये बीमार थी, इसको अस्पताल में दाखिल करा दिया। दवाइयाँ और इलाज ना होने की वजह से ये गुज़िश्ता रात अपना इंतकाल कर गई, जिस पर डीएचक्यू अस्पताल वालों ने ना किसी तंजीम से रब्ता किया, ना खुद इन्होंने इसको दफनाया और क्या क्या इन्होंने मर्दाना वार्ड में इसको शिफ्ट कर दिया। अब ये पिछले 24 घंटे से ये मर्दाना वार्ड में अपना लाश पड़ी है और जिले इंतजामिया है वो बिल्कुल खामोश है। इस सिलसिले में जब जिले इंतजामिया से पूछा गया तो उन्होंने ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भारतीय जारियत के खिलाफ रिंद बलोचों ने रैली निकाली है और भारतीय वज़ीर आज़म का पुतला भी नजर आतिश किया गया है। वतन के दिफा के लिए अज़्म जाहिर किया जा रहा है और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली भी निकाली जा रही है। औस्ता मोहम्मद के मनाजिर आप देख सकते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म का यहाँ पर पुतला नजर आतिश किया गया है। भारतीय जारियत के खिलाफ रिंद बलोच बरादरी ने औस्ता मोहम्मद ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली है। रैली के शुरका ने पाकिस्तानी परचम उठा रखा था और पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। रैली के शुरका ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया है। बलूचिस्तान के इलाके उस्ता मोहम्मद में रिंद बलोच बरादरी के लोगों ने मीर गुलाम मुस्तफा रिंद की सरबराही में रिंद हाउस से पाकिस्तान जिंदाबाद जीवे जीवे पाकिस्तान रैली निकाली। रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की। रैली के शिरका हाथों में पाकिस्तानी परचम और जनरल राहिल शरीफ की तस्वीर उठाए हुए थे और वो भारतीय वजीर आजम के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रहे थे। रैली के शिरका मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए प्रेस क्लब पहुँचे, जहाँ भारतीय वजीर आजम का पुतला नजर आतिश किया गया और किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का अज़म किया गया। हम बलोच कौम ने ये इस्लाह रखा हुआ है, हमने नमाज के लिए नहीं रखा हुआ है, लड़ने के लिए रखा हुआ है। अगर इंडिया हमला करेगा तो यही इस्लाम उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी इंडिया के साथ लड़ेगा और कुर्बान हो जाएगा। इंडिया अपना औकात में रहे। हाथों में असला उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद रैली के शुरका ने भारत को पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से न देखे। अगर भारत ने किसी किस्म की कोई मुहिम जोई की तो फिर बलूचिस्तान के अवाम सबसे पहले सरहद पर भारतीय अफवाज का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान रिंद बरादरी ने उस्ता मोहम्मद में आज पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली है और भारत को ये पैगाम दिया है कि भारत अपनी औकात में रहो। अगर वो इस तरह मैली आंख से देखेगा तो ये बलोच कौम जो है वो सबसे आगे बढ़कर जो है वो इंडिया का मुकाबला करेगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ शाहिद अली, दुनिया न्यूज़, उस्ता मोहम्मद, बलोचिस्तान। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां की खबरें आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।
वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज कराची में तैयारा हादसे में शहीद होने वाले विंग कमांडर मलिक फयाज जंजुआ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आपको बताएं कि ये नमाज जनाजा पिंड दादन खान में उनके आबाई इलाके बहलवाल में अदा की गई है और नमाज जनाजा में एयरफोर्स के आला अफसरान समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के कुछ मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। पिंड दादन खान के कल के रोज कराची में तैयारा हादसा हुआ था और इसमें विंग कमांडर शहीद हो गए थे और उनकी नमाज जनाजा पिंड दादन खान में उनके आबाई इलाके में अदा कर दी गई है और नमाज जनाजा में एयरफोर्स के आला अफसरान के अलावा इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। बल्दिया आला हैदराबाद के नए सिरे से मुंतखब होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर 63 साल पुरानी मखदूश और टूटी फूटी इमारत में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, बताएंगे अल्ताफ कोटी अपनी रिपोर्ट में। यह है 1853 में तामीर होने वाली बल्दिया आला हैदराबाद की इमारत, ना के कोई खंडर, जिसके मुख्तलिफ शोबों की हैं टूटी फूटी छतें और गिरे पड़े दरो दीवार और इन दीवारों में है छोटी बड़ी दराड़। कर रहे हैं बयान कि नहीं कोई महफूज यहाँ बंदा और बंदा नवाज, मुलाजमीन हो या तारीखी रिकॉर्ड, यहाँ दोनों हैं खराब सूरत हाल का शिकार और कई बार कर चुके हैं यहाँ का मायना कई अफसरान। 4 एडमिनिस्ट्रेटर्स का मायना करके गए बनने के लिए भी, ये भी सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन है ना कोई अभी तक नहीं हुई है। और अभी जो हाल देख रहे हो ये हाल ऐसा हो रहा है। लोगों के बुनियादी मसाइल के हल का इदारा खुद मसाइलिस्तान का करा रहा है नजारा। 1 सदी पुराना है यहाँ दस्तावेजी रिकॉर्ड का खजाना, जिसके महफूज करने का मुनासिब नहीं है कोई ठिकाना। इस सारी सूरत हाल में भी नए मेयर और डिप्टी मेयर दे रहे हैं फराइज अंजाम, जिनका है ये कहना फंड्स नहीं है खुदारा, इसीलिए है ये नजारा। मैं बल्दिया को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए जो मेरा अज़म है उसको मैं पूरी तरह से करूंगा, लेकिन ये छोटी अमाउंट से ये चीजें नहीं होंगी, इसके लिए एक बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मैं इंशाल्लाह इस पे वर्किंग कर रहा हूँ। बल्दिया आला हैदराबाद की इमारत पर फौरी तवज्जो न देने की सूरत में अहम तारीखी दस्तावेजी रिकॉर्ड ज़ाया होने के साथ किसी भी वक्त नाखुशगवार सानिया होने का खदशा है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज हैदराबाद। कोयटा के सिविल अस्पताल में गाड़ियों के लिए पार्किंग की खातिर खा जगह होने के बायस पूरा अस्पताल पार्किंग एरिया ही दिखाई देने लगा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फरीदुल्लाह खान। ये मंजर कोयटा के किसी पार्किंग एरिया का नहीं बल्कि सूबे के सबसे बड़े सिविल अस्पताल का है, जहां हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं। अस्पताल में गायनी और जनरल ओपीडीज के बाहर सुबह से दोपहर तक गाड़ियों की कतारें लगी रहती हैं। लेबर रूम के सामने तो जिसका जी चाहता है गाड़ी पार करके चला जाता है। कई घंटों तक खड़ी गाड़ियां मरीजों को लाने ले जाने में रुकावट का बायस है। अस्पताल में इलाज की गर्ज से आने वालों का कहना है कि इंतजामिया पार्किंग के मसले को हल करने में संजीदा नहीं। दोनों साइडों से तरफ से गाड़ी आ रही है। अलबत्ता कि उधर से आप देख सकते हैं कि चेन भी लगी हुई है, फिर भी ये आ रही है गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि पार्क किए गए रिक्शे और मोटरसाइकिलों की बड़ी तादाद भी मरीजों के मसाइल में इजाफे का सबब है। अस्पताल में आने वाली ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए 8 एहलकार भी तैनात किए हैं, लेकिन पार्किंग का मसला जूं का तू है। MS सिविल अस्पताल फरीद बलोच का कहना है कि मसले के हल के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। अपने तमाम डॉक्टरों को हमने एक सर्कुलर जारी किया है कि वो अपने गाड़ियों के कागज़ और अपने शिनाख्ती कार्ड की कापी और सर्विस का वो हमें प्रोवाइड करें, ताकि हम इनको स्टिकर्स इशू करेंगे और फिर उसके बाद हम बगैर स्टिकर वाले गाड़ी को उसमें अपने हॉस्पिटल में अलाउ नहीं करेंगे। सिविल अस्पताल में सिर्फ सर्जिकल और मेडिकल वार्ड्स के करीब महज डॉक्टर की गाड़ियां पार्क करने की जगह मुख्तस है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन खुर्शीद के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। थरपारकर में डेंगू बेकाबू हो गया है। मजीद 2 अफराद में वायरस की तस्दीक होने से डेंगू के शिकार मरीजों की तादाद 100 तक पहुंच गई है। छात्रों से हमें रिपोर्ट करेंगे अब्दुल जब्बार नहरी। थर के रहने वाले एक नहीं बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं। कहत के साथ साथ डेंगू की वबा भी थरपारकर में फैलने लगी है। आज भी 2 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद सिर्फ 1 माह के दौरान थरपारकर में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 100 से बढ़ गई है।
सेहत इंतजामिया को अपील है तो हमारे गांव में कोई डॉक्टरों की टीम भेज दे। अगर टीम नहीं आती है तो ये जो है मच्छर की जो एक स्प्रे होती है ये फुहारे वाली ये भी कराते हैं। दूसरी तरफ डेंगू पर काबू पाने के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया। एंटी डेंगू एंटीबॉडी जो रिपोर्ट करते हैं उसके लिए किट होती है, उसकी अवेलेबिलिटी इसको यकीनी बनाया जाए जितना जल्दी हो सके। थरपारकर के अस्पतालों में डेंगू वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम नहीं उठाए गए और मुतासरा मरीजों के लवाहकीन को हैदराबाद जाना पड़ता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अब्दुल जब्बार नोहड़ी, दुनिया न्यूज, थरपारकर। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि ट्रैफिक हादसा की बड़ी वजह भी बन गया है। गुजरांवाला से देखेंगे फहद बशीर की रिपोर्ट। सड़क पर गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने वाला हर दूसरा शख्स अपने गिरदोनवा से बेखबर अपने मोबाइल फोन पर मसरूफ नजर आता है। हालांकि ये गफलत जानलेवा भी साबित हो सकती है। हॉर्न पे हॉर्न दिए जाते हैं, ट्रैफिक के बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं और इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं एटलीस्ट तब सेलफोन यूज नहीं करें। अवेयरनेस इस मामले में होनी चाहिए कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल खास तौर पर ड्राइविंग के औकात में ना करें क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के हादसा का मौजब बन सकता है। अस्पतालों में रोजाना ट्रैफिक हादसा से मुतासरा सैकड़ों अफराद लाए जाते हैं। इन हादसा के पीछे जो अवामिल कार फरमा होते हैं इनमें दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल सरे फहरिस्त है। जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल है ड्यूरिंग ड्राइविंग ये एक बहुत बड़ा सबब बनता जा रहा है और बहुत शदीद एक्सीडेंट जो हैं उनका कॉज बनता जा रहा है। ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की गलती के नतीजे में होने वाले तसादुम के बाद ड्राइवर हजरात सबक सीखने के बजाय एक दूसरे को इल्जाम ठहराते नजर आते हैं। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जरूरत इस अमर की है कि इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ शहरियों को भी अपना अहम किरदार अदा करना होगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवी शहजाद के साथ फहद बशीर, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। तारीखी शहर मुल्तान में MDA की गफलत के बाइस 175 गैर कानूनी रिहायशी कॉलोनियां कायम हो गई हैं। ताम 450 तामीराती काम पर अब भी काम जारी है। देखेंगे जान शेर खान की रिपोर्ट। मुल्तान में से रिहायशी 3 साल कानूनी जबकि काम लोगों मजीद में मैंने इन्वेस्टमेंट हुए ये भेड़े से इसमें मुतासिर बेहतर काम के कर को अक्सर हम पहले से हम कहते रहते हैं कि अब के लिए जारी करती अक्सर क्योंकि खर्च शराब ये कि न बायस प्रोग्राम और भी शहर में जाएंगे लेकिन प्रोग्राम